हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मच वाचिंग माय इंग्लिश दीपक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दीपक सैनी होस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो सैटरडे संडे को क्लास ऑफ रही थी क्योंकि थोड़ा क्लासेज रहती हैं ऑफलाइन काफ़ी, तो उसको समझ में, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि क्लास कंटिन्यू रही करंट अफेयर्स की। और आपका देखो इंग्लिश की क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। टॉपिक चल रहा था डिटरमाइन टॉपिक एंड जो कराया था उसका नया टॉपिक आएगा आपका। देखते हैं नया टॉपिक कौन सा आता है इंग्लिश का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10 क्वेश्चन हैं इसके बारे में बातें कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अभी देखो तो हाल ही में रीट की लेवल फर्स्ट का वो क्या कहते हैं वो आंसर की कट ऑफ भी जारी कर दी है। और जिन बच्चों को हार्दिक जिनका उसमें सिलेक्शन उन सभी को हार्दिक तहे दिल शुभकामनाएं। खुश रहो मस्त रहो। और आज 10 क्वेश्चन से इनको कर लेते हैं जल्दी से। हाथ में पेन कॉपी लगी बैठिए। और वैसे ही आपका जो फॉर्म भी स्टार्ट हो गया उसके रीट के लेवल सेकंड के या फर्स्ट के भी उसकी, और पेपर उसकी डेट आएगी 23-24 जुलाई को डेट है। और इसका मेंस एग्जाम आपका नवंबर-दिसंबर में होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो हमेशा इंसान को अपडेट रहना चाहिए। और वैसे देखो कहते हैं ना, समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं को नस्तनाबूद करना ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी आर्ट ऑफ कला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और देखो ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई कोई हताश होकर तो बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट कर 10 क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट डाउन करते चलिए। पेन कॉपी लेके बैठिए, जल्दी से इनको करते चलिए। और देखो भाई, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान में थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखो इनको नोट कर चलिए। पहला कोई प्रतिवर्ष विश्व चागस रोग दिवस। तो देखो ये मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और जो 14 अप्रैल को आपके दो दिवस थे। एक तो भीमराव अम्बेडकर जी का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, बर्थडे बनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड बात थी इसमें महावीर स्वामी जी का महावीर स्वामी जयंती इसी दिन मनाई 14 अप्रैल को। और इससे पहले डेट आती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को एक हत्याकांड हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये आपका हुआ था पंजाब अमृतसर में, ठीक है। 14 अप्रैल को कौन दिवस है? विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को भीम अम्बेडकर का जन्म मनाया जाता है। और 14 को महावीर स्वामी जयंती मनाई जाती है। ऐसी तो स्टेच्यू ऑफ इसके मूर्ति बनाई गई थी, लोना महाराष्ट्र में बनाई गई थी, उससे लैतूर महाराष्ट्र में बनाई गई थी। और महावीर स्वामी जी का तुम जानते बता चुका हूँ, पूरी हिस्ट्री लिखा भी चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था 13 से लेकर 16 अप्रैल तक 2022 को कहाँ पर समुद्र तट पर महोत्सव आईसी पौनी 2022 का आयोजन किया गया है। तो जो समुद्र तट का महोत्सव, पहली बात तो जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है आपको पुदुचेरी में। कहाँ पर किया गया है? पुदुचेरी में। और देखो इसकी जो सीएम है ना, इसकी जो सीएम है रंगास्वामी। क्या है इसकी सीएम? चीफ मिनिस्टर कौन है? रंगास्वामी। और तुम जानते हो पुदुचेरी एक बात का एक ऐसा यूटी है, वर्तमान यूटी 8 है आपके, तो यूटी है जिस पर सर्वाधिक किसका आधिपत्य रहा था, अधिकार किसका रहा था? तो आपको जवाब देना है फ्रांस का। किसका रहा था? फ्रांस का। ऐसे देखो आपका एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। वैसे आता तो वो कनाडा में, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक वहाँ स्टेट है इंडिया का जिसका नाम है गोवा। गोवा भी पर अधिकार किसका रहा था? जहाँ तक पुर्तगालों के पास रहा था, पुर्तगालियों के पास है। और गोवा को लेफ्ट किया था 1961 में, बड़ी मुश्किल से लेफ्ट किया गया था गोवा को भी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पुदुचेरी। क्या आएगा? पुदुचेरी। इसके सीएम कौन है? रंगास्वामी। और इसका किसका अधिकार था? फ्रांस का। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित है? किसका? जल्दी से यूनेस्को का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा उड़ीसा। तो किस राज्य में किया जाएगा? लिख लेना, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का ये किया जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में एक स्थान आता है जिसका नाम है राउरकेला। क्या नाम है? राउरकेला। और तुम जानते हो राउरकेला में हमारे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर? राउरकेला। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा?
उड़ीसा में राउरकेला में किया जाएगा। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और क्रिकेट का कहाँ पर है, यो आपका क्रिकेट का सबसे बड़ा है जो है कहाँ पर है, अहमदाबाद में। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। वर्तमान उसका नाम क्या है, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका नाम। पहले उसे क्या बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम। कहाँ पर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में नदी झील है, सबसे प्रसिद्ध है, काकरिया झील के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद साबरमती नदी भी आती है। अहमदाबाद में आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस योजना को नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन की उत्कृष्टता हेतु पीएम पुरस्कार दिया गया है। तो ये इसके लिए श्रेणी वो अब कौन सी योजना, तो इसकी योजना उड़ान योजना। उड़ान योजना, और तुम जानते हो उड़ान योजना कब स्टार्ट की थी, तो आपको जवाब देना है, ये की गई थी 2016 में। और इसका उद्देश्य क्या है, उड़े देश का हर नागरिक, इसका ये पर्पज था, उद्देश्य था। और उड़ान योजना जो होती है, इसके जो मेन जो पैसे थे ना, उड़ान यानी कि हवाई जहाज बैठने जो किराया था मात्र वो था आपका 2500 रुपये का। ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे, उड़ान योजना से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। वैश्विक ये किया गया आपको गांधीनगर। और गांधीनगर किसकी कैपिटल है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया। पहली बार तो देखो गांधीनगर शब्द आ गया, और पहले गुजरात वर्ड आता है। गुजरात की जो गुजरात है ना, इसकी केवल गांधीनगर, और इसी गांधीनगर में ही ऐसा देखो एक 5 स्टार होटल बनाया गया जिसके नीचे ट्रेन जाती है, और ऊपर जाता है क्या, ऊपर तो होटल है, नीचे ट्रेन जाती है। ऐसी मेट्रो, ऐसी क्या नाम है उसका, मेट्रो का क्या, बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन भी कौन सा बनाया गया है, सूरत स्टेशन बनाया गया है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोन दीवार किस राज्य में स्थित है। साइक्लोन दीवार देखो, पहली बात तो ये दीवार 2500 साल पुरानी दीवार है, बहुत पुरानी दीवार है। 2500 साल वर्ष पुरानी, उसमें और इस दीवार का यूज किया गया था मगध साम्राज्य ने अपने बचाव के लिए इसका उपयोग किया गया था, साइक्लोपियन दीवार। तो ये कहाँ स्थित, ये स्थित है आपकी उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में ये स्थित है। और उड़ीसा में एक स्थान आता है जिसका उड़ीसा नहीं सर वो सॉरी गलती हो बिहार गलती, कहाँ स्थित है, बिहार। और बिहार में एक स्थान आता है जिसका नाम है, बिहार में देख लेना, और रायगिर। क्या नाम है, रायगिर। एक स्थान का नाम क्या है, रायगिर एक स्थान है। ठीक है ना। और पहली बात तो साइड में दीवार होगी, और इसकी लंबाई देख लेना 40 किलोमीटर। ठीक है। तो ये साइक्लोन दीवार चर्चा में रही है हाल ही में, और इसको भी हाल ही में यूनेस्को में शामिल करने के लिए इसलिए चर्चा में रही है। लिखा हुआ है चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि इसको हाल ही में यूनेस्को में शामिल बनाने के लिए कहा गया है। और यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है ना। ये ऊपर बात हो चुकी थी। फ्रांस का दिन कौन रहा था, पुडुचेरी। तो और इसको हाल ही में मिलाने की घोषणा की गई है। टोटल इसमें 40 आती हैं, 40 में आपकी धौलावीरा गुजरात, 39 में भी रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ठीक है ना। और आपकी मिश्रित आती है कंचनजंगा। ठीक है। और दुर्गा पूजा उसमें आती है अमर धरोहर में। ठीक है। वो 14 में है आपकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 से 17 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। हुनर हाट के 40 संस्करण का आयोजन ये किया जा रहा है आपका मुंबई में किया जा रहा है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, पेपर में आता है बार बार। तो ये द्वीप है आपकी, द्वीप का नाम लिख लेना, और द्वीप का नाम है आपका सालसेट। क्या नाम है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। सालसेट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई किसकी कैपिटल, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की कैपिटल से, और सेकंड बार आती है आपकी मुंबई भारत की कॉमर्शियल कैपिटल भी है, यानी वाणिज्य राजधानी भी है मुंबई। ठीक है। तो हाल ही में हुनर हाट का सम्मान कहाँ पे किया गया, 40वें संस्करण आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में क्योंकि इसमें जो अल्पसंख्यक के जो रोजगार है ना, जो अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है उनके लिए आयोजन किया गया है मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत किस राज्य में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉस भी कहते हैं, नई प्रजाति खोजी गई है आपकी मणिपुर में। और सकुरा देखो जापान का राष्ट्रीय
जापान का राष्ट्रीय क्या है, पुष्प है, यानी कि फूल है जापान का। और जापान को क्या बोलते हैं, सूर्य उदय का देश ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसी में देखो, पहले मणिपुर शब्द आ गया। मणिपुर में आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा, काबुल नामजाओ में स्थित है। और उत्तर भारत का एक झील आती है जिसका लोकटक झील। ऐसे मुंबई में एक झील आती है महाराष्ट्र में जिसका लोनार झील। लोनार झील एक ऐसी झील है जो अपना हमेशा हर 6 महीने में साल में रंग बदलती रहती है। कौन सी है, मुंबई में आती है लोनार झील। और डल झील में फर्स्ट एटीएम लगाया गया था जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ऐसी इसमें झील आती है जिसका नाम लोकटक झील, लिख लेना लोकटक। लोकटक झील कहाँ पर है आपकी, इसमें मणिपुर में है, क्योंकि ये उत्तर भारत की झील है, उत्तर भारत की झील है, मणिपुर में हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, वो मणिपुर में आपका काबुल नामी नेशनल पार्क भी स्थित है। और ये हो गया, और जम्मू। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही लखवाड़ प्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपकी लखवाड़ प्यासी जल विद्युत परियोजना पेपर में आता है, तो लिख लेना उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है लखवाड़ प्यासी जल विद्युत योजना। और देखो इसमें ना काफ़ी 72 घरों को, यानी कि काफ़ी जो घर थे ना घरों को नष्ट कर दिया गया था। 72 कोई पानी इसमें बाढ़ एक तरह से बहुत जोर से आ गई थी। कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। गाँव लिख दो, लोहारी गाँव। क्या नाम है, लोहारी गाँव। गाँव का नाम भी लिख लो भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लोहारी गाँव, लोहारी गाँव। पहली बात तो देखो ये आता है, इसमें 120 मेगावाट, इसमें 20 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में, अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किसने किया है। तो देख भारत के क्या नाम है, भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, किसने की है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। और तुम जानते हो अफगानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासक है, तालिबान का क्या है, शासन चल रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है काबुल। और देखो इसमें संसद है, संसद का नाम क्या है, शेरा। क्या नाम है, शेरा। ये हो गया, संसद का नाम शेरा हो गया। और अगला पॉइंट आता है कि अफगानिस्तान में 2 बांध हैं, एक तो सलमा बांध है, सलमा बांध है, और एक आपका एक और बांध है, बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सलमा बांध, और जिसमें एक और बांध इसका सहतूत बांध। क्या नाम है, सहतूत सहतूत बांध। ये हमारे इंडिया ने ही भारत ने अफगानिस्तान में बनाए थे। और इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी क्या है लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज है पश्तो, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान किसने ये सेट किया है, पाकिस्तान ने की है अभी हाल ही में। तो ये 10 क्वेश्चन है, जल्दी से इसकी शॉट लीजिए जल्दी से। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। मैं कैमरा थोड़ा घुमा भी देता हूँ टीम से कह के। तो आज के लिए इतना ही है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं।